नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा पंच और मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में बात। इस सेगमेंट में सबसे पहले मारुति ने अपनी इग्निस को लॉन्च किया था। इसके बाद अब टाटा भी मार्केट में अपनी पंच को लेकर आ गया है और कुछ ही समय में हुंडई भी अपना प्रोडक्ट इस सेगमेंट में लॉन्च करने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात याद दिला देता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहला जो पॉइंट है, गाड़ी का लुक्स डिज़ाइन। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि उसको क्या पसंद है, उसकी क्या चॉइस है डिज़ाइन के बारे में। आज से 3 साल पहले मैंने इग्निस परचेज की थी। अगर उस टाइम पे टाटा पंच होती मार्केट में तो लुक्स पर मैं, अगर मेरे को जाना होता, गाड़ी डिसाइड करनी होती, तो मैं टाटा पंच को लेता। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी रेटिंग आप सभी को पता है, इग्निस को 3 स्टार और टाटा पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। अगर सेफ्टी रेटिंग के आधार पर गाड़ी को डिसाइड करना होता तो टाटा पंच ही मेरी चॉइस होती यहाँ पर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, दोनों में कौन सी गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतर है। तो पहले बात करते हैं हम इंटीरियर की। जो गाड़ी के अंदर जो ये डैशबोर्ड, ये जो प्लास्टिक के जो भी पार्ट्स होते हैं ना, तो इनको मारुति इग्निस से कंपेयर करते हैं तो टाटा पंच की इग्निस से कंपेयर करने पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो बाहर जो ये मेटल शीट्स होती हैं, तो इसकी भी क्वालिटी, आप मारुति की किसी गाड़ी पर हाथ भी रखते हैं तो वो सीट्स होती हैं जो वो दब जाती हैं। जबकि टाटा पंच के जो दरवाजे हैं, आप थड़ की जो साउंड है, दरवाजे बंद करोगे, जो मेटल शीट्स हैं, इनकी क्वालिटी भी कहीं ज़्यादा बेटर है मारुति की इग्निस से। तो अगर इस बेसिस पर भी, अगर दोनों गाड़ियों में से मेरे को आज की डेट में गाड़ी लेनी पड़ती है तो मैं टाटा पंच को ही लूँगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, गाड़ी के इंजन के बारे में बात। जो गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो आपको किस प्रकार की परफॉर्मेंस देता है, किस प्रकार की आपको स्मूथनेस देता है। तो इस मामले में दोनों ही गाड़ियों में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, पर टाटा पंच में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और जबकि इग्निस में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। टाटा पंच आपको मैक्सिमम पावर 84 bhp की 6000 आरपीएम पर देती है और इग्निस 82 bhp की 6000 आरपीएम पर आपको मैक्सिमम पावर देती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको 3300 आरपीएम पर टाटा पंच से। वहीं इग्निस में आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 4200 आरपीएम पर। दोनों ही गाड़ी में बल्ब पर सिलेंडर आपको 4 मिलते हैं और इग्निस का जो 4 सिलेंडर इंजन है काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, उसमें वाइब्रेशन ना के बराबर है। जबकि टाटा पंच में आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। इग्निस के 1.2 लीटर में सीएनजी भी काफ़ी अच्छे से कामयाब है। अगर आपका फ्यूचर में सीएनजी लगवाने का विचार होता है या आप गाड़ी लेकर उसमें सीएनजी इंस्टॉल कराना चाहते हो, तो इस मामले में इग्निस से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है आपके पास। और सीएनजी इतनी कामयाब है इस इंजन के साथ, ये मारुति इस इंजन को अपनी कई गाड़ियों के साथ शेयर करता है, जैसे कि स्विफ्ट, बलेनो, इग्निस में ये आता है। वैगनर 1.2 लीटर, उसमें भी मारुति अपना ये इंजन शेयर करती है और ये इंजन काफ़ी टाइम से मार्केट में है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और ये कितना रिलायबल है और सीएनजी के साथ कितना अच्छे से परफॉर्म करता है, ये सभी आपको पता है। और साथ ही साथ इजी टू मेंटेन है। और इस इंजन का जो प्लस पॉइंट है, मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी हैं, 3-3 लाख किलोमीटर सीएनजी पर चल चुकी हैं, स्विफ्ट वगैरह जो टैक्सी में चलती हैं, तो उनका इंजन आज तक किसी भी प्रकार का उन इंजनों में कोई काम नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पर मैं, अगर इंजन के ऊपर मुझे जाना है और फ्यूचर में मेरे को अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करानी है, और मैं करा भी चुका हूँ इग्निस में, तो दोनों गाड़ियों में अगर इंजन के बेसिस पर मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, तो यहाँ पर मेरी चॉइस इग्निस के साथ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, फाइनली उस पॉइंट पर जो हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेता है तो उससे जो नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कितना देती है। तो बात करते हैं माइलेज के ऊपर, दोनों गाड़ियों में से किसकी माइलेज बेहतर है। ARAI के आधार पर टाटा पंच आपको 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जबकि इग्निस आपको 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है हाईवे पर। और शहर के अंदर माइलेज की बात करें तो पंच आपको 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच का माइलेज देगी, जबकि इग्निस आपको 15 से 17 किलोमीटर
प्रति लीटर का माइलेज आपको देती है। टाटा पंच का जो कर्व वेट है 1000 किलोग्राम है और जबकि इग्निस का 840 से लेकर 865 किलोग्राम है, जिस कारण इग्निस का माइलेज टाटा पंच से बेहतर है। अगर पावर टू वेट रेशो की बात करें तो यहाँ पर भी इग्निस बेहतर परफॉर्म करेगी टाटा पंच से। पंच में आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं इग्निस में आपको 32 लीटर की मिलती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 कि गाड़ी का फ्यूचर में, गाड़ी लेने के बाद 5-7 साल 8 साल होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों आप में से कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात को सहमत करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु आज से 7-8 साल पहले जो भी टाटा की गाड़ियाँ आती थी उनके इंजन रिलायबल नहीं थे। आप टाटा सफारी से लेके इंडिका या कोई भी आप टाटा को प्रोडक्ट ले लो पुराना, जो आज से 5-6 साल पुराना प्रोडक्ट है, उनके इंजन रिलायबल बिल्कुल नहीं थे। और जो इंजन आपको टाटा पंच में मिलता है, ये टाटा अपनी गाड़ी टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज के साथ भी शेयर करती है। तो इन गाड़ियों को भी मार्केट में आए हुए अभी 4 से 5 साल ही हुए हैं, तो इनके बुढ़ापे के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। टाटा के इंजन कितने रिलायबल हैं, जो अभी करंट इंजन्स आ रहे हैं, तो ये 2-3 साल में आपको पता चल जाएगा कि कितने रिलायबल हैं। मैंने पहले जो टाटा के इंजन आए हैं उस आधार पर बोला है कि टाटा के इंजन रिलायबल नहीं थे। अभी ये जो करंट इंजन आ रहे हैं इनका अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि गाड़ी कितनी रिलायबल रहेगी फ्यूचर में। आप गाड़ी लेने के 7 से 8 साल बाद कैसी परफॉर्म करती है। और बात करें इग्निस की, तो जो इग्निस में 1.2 लीटर इंजन आ रहा है, ये पहले आपने स्विफ्ट में भी देखा है और इससे पहले मारुति सुजुकी रट्स में भी यही इंजन आता था। तो इस इंजन को तकरीबन मार्केट में 10 से 12 साल हो चुके हैं। अगर मैं गाड़ी लंबे समय तक लेकर रखना चाहता हूँ तो अभी जो सिचुएशन है तो मैं इग्निस को बेटर ऑप्शन समझूंगा। गाड़ी रिलायबल है फ्यूचर में आप गाड़ी को, क्योंकि आपने मारुति की गाड़ियाँ उल्टो 800 आपने 10-10 15-15 साल पुरानी रोड पर चलती हुई देखी हैं, जबकि आपको इंडिका, सफारी, टाटा की कोई गाड़ी 15 साल पुरानी रोड पर बहुत ही कम चांस होते हैं आपको दिख जाएगी रोड पर आज की डेट में। तो यहाँ पर भी इग्निस पंच से बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। जो टाटा पंच की लेंथ है 3827 mm, जबकि विड्थ है 1742 और हाइट है 1615 mm। वहीं इग्निस की जो लेंथ है 3700 और विड्थ है 1690, हाइट है 1595, जिस कारण आपको टाटा पंच में स्पेस ज़्यादा मिलेगी, कंफर्ट आपको बेटर मिलेगा। और साथ ही टाटा पंच में आपको रियर फ्लोर फ्लैट मिलता है, जो बीच में हम्प होता है वो पंच में नहीं है। तो अब बात करते हैं कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में। हम उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको टाटा पंच में मिलते हैं लेकिन इग्निस में नहीं मिलते, और जो इग्निस में मिलते हैं वो आपको पंच में नहीं मिलते। पहले बात करते हैं टाटा पंच के बारे में। आपको उसमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्लस आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ये फीचर्स आपको इग्निस में नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इग्निस में वो क्या फीचर्स हैं जो आपको इग्निस में मिल जाते हैं परंतु आपको टाटा पंच में नहीं मिलते हैं। इग्निस में आपको ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर कप होल्डर, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल और साथ ही आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर इग्निस में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स मिलते हैं, परंतु इग्निस में आपको एलईडी मिलते हैं, जबकि पंच में आपको हेलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। आपको ड्राइव करते समय किस गाड़ी में बेहतर महसूस होता है और चलाने में मज़ा आपको किस गाड़ी में आता है, और हाई स्पीड पे कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है। टाटा पंच इग्निस से कहीं ज़्यादा बेटर है हाई स्पीड पर ड्राइव करने के लिए, क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा है, गाड़ी के टायर बड़े हैं। गाड़ी में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि इग्निस में आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर हमने सभी जो फीचर्स, सभी जो फंक्शंस की बात की है टॉप मॉडल की है। हमने टॉप मॉडल को कंपेयर किया है, तो उस हिसाब से गाड़ी की जो हाइट है ग्राउंड क्लियरेंस है टाटा पंच की 186 mm है, जबकि इग्निस की 180 mm है। तो यहाँ पर आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी करनी है, तो उस मामले में आपको टाटा पंच इग्निस से कहीं बेहतर आपके लिए रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उस लास्ट पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 9 के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गाड़ी लेते समय। जहाँ पर हम देखते हैं इग्निस का जो बेस मॉडल है आपको ऑन रोड पड़ता है 5,70,000 के तकरीबन, और वहीं टाटा पंच का बेस मॉडल आपको पड़ता है 6,30,000 के आसपास। और बात करते हैं टॉप मॉडल की, जो टाटा पंच का क्रिएटिव AMT है और वहीं इग्निस का अल्फा AMT है। तो पंच का जो ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है टॉप मॉडल का 10,15,000, वहीं इग्निस का आपको पड़ता है 8,47,000 रुपये का। तो
प्राइस कहीं ना कहीं टाटा पंच के काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर टाटा पंच के टॉप मॉडल के प्राइस में और ऑप्शन देखे तो मार्केट में आपको वेन्यू वगैरह या नेक्सॉन, पंच से कहीं बेटर कार है नेक्सॉन, और मारुति सुजुकी ब्रेजा आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, राम राम सभी दोस्तों से।